बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मसाला भरे हुए ठंडे, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना है इसको। सिंपल मसाले इसमें मैंने भरे हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनाने सिखाए हैं आप लोगों को। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आधा किलो साबुत टिंडे ले लिए हैं और इनमें मैंने इस तरह के कट के निशान लगा दिए हैं, जो आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। और साथ में मैंने एक पाव टिंडे जो है ना, 1 कप टिंडे बारीक चॉप कर लिए हैं। ग्रीन चिली साथ में साबुत ले लिए है। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज बारीक चॉप कर लिए। टमाटरों का 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन और रेड चिली का पेस्ट लिया है। मिक्स मसाला लिया है मैंने। नमक लिया है हस्बे जायका। और यहाँ पे जो टिंडे बनने के लिए जो मसाला है, इसमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब चिकन मसाला लिया है। धनिया पाउडर है, चाट मसाला है और नमक है। धनिया पाउडर और चाट मसाला मिक्स है। तो इसको हम जो है ना टिंडों में सबसे पहले तो इन मसालों को अच्छे से भर देंगे। तो ये देखें, जो टिंडों में हम लोग मसाले अच्छे से भर चुके हैं। ये इसमें गया है चिकन का जो मसाला जाता है, इससे टिंडों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है। चाट मसाले से इसका अंदर चटपटा सा पन आ जाता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने ले ली है 1 कप ऑयल। अगर आप ज़्यादा ऑयल लेना चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए 1 कप काफ़ी है। प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको हम अच्छे से जो है ना पका लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें जो है ना डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। इसमें हम चम्मच चला देंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तकरीबन प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसमें जो है ना रेड चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से जो है ना 1 से 2 सेकंड के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 से 2 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए टिंडे। तो इसको हम जो है ना इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ऑयल में ही अच्छे से, जो प्याज वगैरह हैं इन्हीं के साथ अच्छे से इसको हम पहले पका लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और बारीक टिंडे मैंने इसलिए लिए, इससे जो है ना जो मसाला ग्रेवी वगैरह हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाएगी। किसी को अगर टिंडे खाना पसंद नहीं है, इसी तरीके से आप बनाएं जिस तरीके से मैं बनाना सिखा रही हूँ। यकीन जाने तो आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर बना के खाएंगे। तो ये देखिए, इसको हमने ढक दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए टिंडे जो हैं हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम चम्मच चला देंगे ताकि जो है ना नीचे लगे नहीं, जले नहीं। तो साथ में जब ये हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें भी हम डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों के पेस्ट में भी हम लोग इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो वो टमाटरों में ही पक जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है हमारी, बीच में स्किप नहीं करना, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। ये देखिए, इस तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन टमाटरों में हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर से हम इसको ढक देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऑयल इसका काफ़ी ऊपर आ चुका है। इसको हम मिक्स कर लेंगे फिर से अच्छे से। अब इसमें हम जो है ना अपने जो मसाले हम लोगों ने रखे थे, मिक्स मसाला, वो हम शामिल कर देंगे। और जो थोड़ा सा चिकन मसाला बच गया था, चिकन मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला टिंडों में जो बनना था, उसको भी हम इसी में शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। चम्मच हम लोगों ने इसमें अच्छे से चलानी है ताकि मसाले हमारे जो है ना नीचे नहीं लगे। अब मसालों में हम टिंडों को पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हम इनको फिर से ढक देंगे ताकि जो कटे हुए टिंडे हैं इनमें मसाले जो हैं अच्छे से चले जाएं। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल काफ़ी ऊपर आ चुका है और टिंडे हमारे तकरीबन बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो इसमें हम डाल देंगे भरे हुए जो है ना मसालों के भरे हुए जो टिंडे हैं, वो एक एक करके इस तरह इसमें रखते जाएंगे। इस तरह इसमें रखते जाएंगे एक एक करके, और इनको अच्छे से हम लोग दबाएंगे ताकि मसालों में अच्छे से नीचे बैठ जाए, ताकि अंदर तक गले। अगर बड़े टिंडे होंगे तो आप लोगों ने कट ज़्यादा लगा देने, अगर छोटे टिंडे हैं तो 2 से 3 कट काफ़ी हैं। तो अब इसको हम ढक देंगे बिल्कुल हल्की आंच में
11 سے 12 منٹ کے لیے بالکل ہلکی آنچ میں۔ تو اس کو پکتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، بالکل ہلکی آنچ میں میں نے اس کو بنایا۔ تو یہ دیکھیں آپ لوگ نظر آ رہا ہوگا سائڈوں میں اس میں قدرتی جو پانی ہوتا ہے وہ اور آئل اس نے کافی حد تک چھوڑ دیا، اور اسی میں یہ بہت ہی اچھے سے پک چکے ہیں۔ تو یہ اس میں ہم لوگوں نے گرین چلی ثابت شامل کر دی ہے، ہرا دھنیا شامل کر دیا ہے باریک کٹا ہوا۔ اب وہ جو ہے نا ہم لوگوں نے اس میں جو یہ گرین چلی اور ہرا دھنیا شامل کیا ہے، تو اس کا جو فلیور ٹنڈوں میں بہت اچھے سے چلا جائے، تو اس کو ہم 2 منٹ کے لیے پھر سے دم دے دیں گے، 2 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ اس میں جو ہے نا گرین چلی کا فلیور بہت ہی اچھے سے چلا جائے۔ تو تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہماری ریسیپی الحمدللہ بالکل ڈن ہے۔ میں آپ کو جو ہے نا پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہم ٹنڈے باہر نکال دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مسالہ بھی ہم نکالیں گے، مسالے اور ٹنڈے ہم لوگ نکال دیں گے۔ اس طرح ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے، اور اس کا فائنل لک میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا فائنل لک آ چکا ہے، بہت ہی زبردست اور اندر سے سافٹ بنے ہیں۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔